एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। और इसमें जो पढ़ना है हम लोग को यूनियन, इंटरसेक्शन, यही दो चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले सिंबल जान लेते हैं। ये होता है यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब यूनियन इंटरसेक्शन किसे कहते हैं ये थोड़ा जानिए। जैसे मान लीजिए सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी राइट in this set A and B, यानी कहने का मतलब सेट ए और सेट बी को अगर दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी राइट इन दिस बोथ सेट ऑफ ए एंड बी, यानी कहने का मतलब सेट ए और सेट बी दोनों अलग अलग सेट दिया हो और दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दिया जाए तो आप उसको कह सकते हैं यूनियन। तो थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए इक्वल 1 2 3 और बी इक्वल ए बी सी। तो देखिए दोनों अलग अलग सेट है और इन दोनों अलग अलग सेट को हम क्या करेंगे, एक सेट में लिख देंगे। जैसे ए यूनियन बी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर लिख देंगे 1 2 3 ए बी सी, यही आपका हो जाएगा यूनियन। अब सेट में जो लिखते हैं ये, इसको आप सजा भी सकते हैं और नहीं सजा तो आपके ऊपर, लेकिन आपको मालूम है कि अगर कोई भी चीज़ सजा कर लिख देने से अच्छा लगता है, इसलिए इसको कोशिश कीजिएगा सजा कर लिखना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी सेट ऑफ ए एंड सेट ऑफ बी कॉमन both of set A and B are called intersection। यानी लैंग्वेज जो लिखे हैं उससे समझ में आ गया होगा कि सेट A एंड सेट B कॉमन बोथ ऑफ सेट A एंड B, यानी A और B में दोनों में जो कॉमन होगा, जो भी डिजिट कॉमन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इस पे भी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। A इक्वल 1 2 3 सेट B A B C, ऐसे A इंटरसेक्शन B 1 2 3 इंटरसेक्शन A1 B C। अब इन दोनों में सेट में देखना है कि कॉमन कौन है। कॉमन मतलब कौन मिल रहा है, जो मिल रहा है वही आपका इंटरसेक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। 1 मिल रहा है, 2 नहीं है छोड़ देना है, 3 नहीं है छोड़ देना है, तो आपका आंसर जो होगा 1 होगा। क्लियर। तो इस एक्सरसाइज 1.4 में इंटरसेक्शन और यूनियन यही दो चीज पढ़ना है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर 1 का फर्स्ट नंबर दे रहा है x इक्वल 1 3 5 एंड y इक्वल 1 2 3। आप कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। चलिए यूनियन हमको ज्ञात करना है, x यूनियन y, x का 1 3 5 यूनियन y 1 2 3
तो यूनियन का मतलब आपको मालूम है सभी को एक साथ मिलाकर लिखना। चलिए लिख देते हैं। 1 सजा कर लिख देंगे बस, 2 3 4 तो नहीं है, छोड़ देंगे, 5 है 5। देखिए दोनों को मिलाकर लिख दिए, ये आपका रहा यूनियन। समझ में आया? तो 1 का आप लोग पूरा बना लीजिएगा, कोई डाउट हो सो क्वेश्चन पूछ लेना है आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में का बता देते हैं। 1 का 2 नंबर, सेट ए, A E I O U, बी का दे रहा है ABC, यूनियन हमको ज्ञात करना है A यूनियन B। तो A यूनियन B ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि सभी को मिलाकर लिख देना। तो लिखते हैं AEIOU यूनियन ABC, सबको लिखते हैं मिलाकर। तो पहले सजा लेते हैं ABC, ABC, उसके बाद DE, उसके बाद FGHIOU। क्लियर? तो ये आपका यूनियन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। तो 4 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर, ऐसा करते हैं तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में बस दिया है, समझना है। A इक्वल दे रहा है AB, अब B इक्वल दे रहा है ABC। तो क्वेश्चन कह रहा है इज A सबसेट B क्या है, व्हाट इज A यूनियन B क्या है। तो देख लेते हैं। तो A सबसेट B, A सबसेट A B यहां पे लिख देते हैं, प्रॉपर सबसेट है B। तो A का क्या दिया हुआ है, A B, प्रॉपर सबसेट B का है A B C। तो हम आप लोग को बताए हैं कि प्रॉपर सबसेट उसको कहते हैं कि A का प्रत्येक एलिमेंट B में मौजूद होनी चाहिए, और B में एक ऐसा एलिमेंट होनी चाहिए जो A में ना हो, यानी एक्स्ट्रा हो। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए A भी है आपका, B भी है, इसमें एक्स्ट्रा है ना, तो ये सबसेट है, यस यह सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में देखेंगे पहले। A यूनियन B कह रहा है, A यूनियन B, सेट A का मान क्या दिया है AB, यूनियन B का ABC। यूनियन का मतलब आप जानते हैं कि सभी को एक साथ मिलाकर लिख देना, AB और ये रहा C। तो देखिए ABC सब इसमें भी आ रहा है और ABC इसमें भी आ रहा है, दोनों में है ना, यानी दोनों में हमारा कॉमन हो जा रहा है ABC। तो A सबसेट B जब होगा तो A यूनियन B भी ये होगा। समझ में आ रहा है ना। जब A सबसेट B संभव है, प्रॉपर सबसेट A प्रॉपर सबसेट B जब संभव है तो A यूनियन B भी क्या होगा, संभव होगा। तो आपका आंसर होगा यस, होगा या है। समझ में आ गया। नंबर 4, ये क्या कह रहा है, 4 क्वेश्चन दे रहा है। तो 4 का फर्स्ट नंबर बता रहे हैं, A यूनियन B फाइंड करना है। तो देखिए A का जो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यूनियन B का कितना दिया है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो यूनियन का मतलब आप जानते हैं कि सभी को एक साथ मिलाकर लिखना। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 5 6, ये रहा आपका यूनियन। तो सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें से और बता देते हैं जो आप लोगों को डाउट ना हो, यानी 4 का 5 नंबर बताते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सेट ए का मान दिया हुआ है 1 2 3 4, यूनियन सेट बी का मान दिया है 3 4 5 6, एंड सी का मान दिया हुआ है 5 6 7 8, यूनियन 5 6 7 8। तो यूनियन का मतलब आप जानते हैं सभी को मिलाकर लिखना। तो चलिए लिखते हैं यूनियन यूनियन, तो सबको मिलाकर लिख देंगे, तो सजा कर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 6, 6 के बाद क्या है 5 6 तो लिख दिए हैं, 7 8, सबको मिलाकर लिख देंगे। और याद रखिएगा एक डिजिट को 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो 4 का अब तो कंप्लीट हो जाएगा आप लोग से। 6 नंबर बता रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रहा है पहला नंबर ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, चलिए निकालते हैं। देखिए सेट ऑफ ए का मान दे रहा है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन 7 9 11 एंड 13। तो आपको मालूम है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो मिलेगा दोनों सेट में या तीनों सेट में, उसी को जो मिलेगा वही आपका इंटरसेक्शन होगा। तो चलिए इंटरसेक्शन हम लोग फाइंड करते हैं। देखिए तो क्या मिल रहा है दोनों में, 3 नहीं है छोड़ देंगे, 5 नहीं है ये भी छोड़ देंगे, 7 है यस 7 लिख देंगे, 9 ये भी है, 11 ये भी है, इसमें 13 नहीं है, यानी इसमें 13 नहीं है छोड़ देंगे। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी भी निकल गया। एक और क्वेश्चन इस पे भी आप लोगों को क्लियर करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले सेट ए का देखिए तो क्या दे रहा है, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी का क्या दे रहा है, बी का दे रहा है 7 9 11 एंड 13, और यूनियन सी का क्या दे रहा है, सी का दे रहा है 11 13 15, 11 13 15। तो याद रखिएगा आप लोग 10th में या 10th नहीं तो 8th 7th में आप लोग पढ़े होंगे आर बोर्ड मास। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले रेकरिंग का काम करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट का, ऑफ का, डिवाइड का, मल्टीप्लीकेशन का, ऐड का एंड सब्ट्रैक्शन का, यही ना। तो सबसे पहले रेकरिंग तो इसमें है नहीं, ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसमें ब्रैकेट का काम कीजिएगा, ये नहीं कि पहले इसका इंटरसेक्शन निकालिएगा, तो ये हो जाएगा गलत। पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट वाला ये काम करना है। तो चलिए काम कर लेते हैं, यूनियन निकालना है, और यूनियन का मतलब आपको मालूम है कि सभी को मिला जुला कर लिखना। तो आप लोग जानते हैं कि आर बोर्ड मास के बारे में सबसे पहले रेकरिंग उसके बाद ब्रैकेट, तो हम पहले क्या काम करेंगे इसमें, ब्रैकेट का। तो करते हैं ब्रैकेट का काम, 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब होता है सभी को मिलाकर लिखना। तो चलिए हम मिलाकर लिख देते, बस सजाकर लिखेंगे 7 9 7 9 11 11 13 15, 11 13 तो लिख दिए हैं, 15, तो ये हमारा रहा 15।
अब हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब हम लोग जानते हैं कि कॉमन करना। कॉमन मतलब दोनों में जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं क्या होगा। 3 नहीं है, इसमें छोड़ देंगे। 5 कहीं नहीं है, छोड़ देंगे। 7 जो इंटरसेक्शन का मतलब यही समझिएगा, जो मिलेगा वही आपका आंसर होगा। 7 यस है, नोट कर लीजिए। 7 9 भी है, 11 भी है। ठीक है, अब तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही आपका आंसर होगा।